अंडरस्टैंड योर लर्निंग कर्व, अपने सीखने की प्रक्रिया को समझना होगा। अंडरस्टैंड योर लर्निंग कर्व, इस लाइन में ही दम है, इस टॉपिक में जबरदस्त दम है। दुनिया में 3% लोग ऐसे हैं जो इस विजडम और इस प्रज्ञा तक पहुंच पाते हैं कि सीखने की प्रक्रिया भी कुछ होती है। हाँ हाँ, खुद को अपना लर्निंग कर्व समझना चाहिए, सीखना चाहिए, देखना चाहिए, जानना चाहिए। क्या होता है लर्निंग कर्व? कभी भी किसी कर्व को बनाते हैं, ग्राफ को बनाते हैं, तो दोनों अक्षांश सही होते हैं ना, एक्स और वाई दोनों अक्षांश। बचपन में ग्राफ बनाए ना, तो दोनों अक्षांश मिलकर ही इस ग्राफ को पूरा करते हैं। तो एक अक्षांश में आपके अचीवमेंट है, जो वर्टिकल पोजीशन में है ये आपके अचीवमेंट्स हैं, और जो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है ये एफर्ट्स और रिपीटेशन ऑफ यूनिट्स हैं। हेलो, ज्यादा भारी लगा क्या? वर्टिकल पोजीशन में वाले अक्षांश में है अचीवमेंट्स, हॉरिजॉन्टल वाले में है यूनिट्स ऑफ रिपीटेशन। ये यूनिट ऑफ रिपीटेशन समझ रहे हो कि सर हमें करना क्या है? कि लिस्ट बनानी है, फिर क्या करना है? इनवाइट करना है, फिर क्या करना है? विजिट करानी है, प्रेजेंटेशन देनी है, फिर क्या करना है? फॉलो अप करना है, फिर क्या करना है? ऑब्जेक्शन हैंडल करके पैसे लेकर क्लोजिंग करनी है। अच्छा सर ये तो हो गया, फिर क्या करना है? फिर लिस्ट बनानी है, फिर क्या करना है? इनवाइट करना है, फिर क्या करना है? हमें फिर उसको प्रेजेंटेशन दिखानी है, फिर विजिट करानी है, फिर उसके डाउट दूर करके पैसा लेना है। ओके ओके सर, ओके। तो फिर 2024 में ये कर लेंगे, फिर 25 में क्या करेंगे? लिस्ट बनानी है, फिर इनवाइट करना है, फिर उसको प्रेजेंटेशन देनी है, विजिट फिर करानी है, रोकड़ा मांगना है, सेल क्लोज करनी है। ओ सर हम समझ गए, हम समझ गए। तो फिर 2026 में क्या कर? यही करना है सर। 2003 20 साल पहले एबीसीडी में कोई चेंज? कोई टीचर है टीचर? सर एबीसीडी में कोई एंटरटेनमेंट आया? कोई चेंजेज आए? कली आई बीच में कोई डी की जगह या टी की जगह? 50 साल से जब एबीसीडी वही है और वही पढ़ाई जाती है, तो इस धंधे में वो जीतेगा जिसके एफर्ट्स और यूनिट्स ऑफ रिपीटेशन 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 रिपीटेशन। दिन आएगा पैसा 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 पैसा। रिपीटेशन, एक ही काम बार बार। वो साड़ियों की दुकान पे जो काम करता था, एक लेडी साड़ी लेती है रे 15 में, वो यूं करके, पुरुष था वो डेली एक औरत उससे 50 बार साड़ी उतरवाती बंधवाती उतरवाती, और 5 साल में उसने बेचारे ने पूरा पुरुषत्व दांव पे लगा। आज वो करोड़ों का मालिक है, फ्रेंचाइजी देता है दुनिया में साड़ियों की, क्योंकि उसने रिपीटेशन, यूनिट्स ऑफ रिपीटेशन रिपीटेशन में शर्म महसूस नहीं की। शर्म हर बार विजिट ही कराए क्या? कोई नया नहीं है एंटरटेनमेंट? डीजे वाली पिकअप ले ले, उसमें करा विजिट। अलग है एंटरटेनमेंट से, है ना? एक दिन डीजे वाला ले जा, एक दिन नूर मोहम्मद की वो ले जा, टैक्सी वाला वो ले जा, एक दिन पूंगी बाजा ले जा। आओ विजिट करते हैं, ऐसे अलग अलग ले। और पूरी जिंदगी एक ही तरीके की चीज में पूरा 50 साल ऐसी की तैसी करवाने के लिए तैयार है आदमी। इधर साल 2 साल ऐसे क्या सर, थोड़ा ऐसे बोरियत से हो रही, तो बिच्छू से कटवा ले, बोरियत दूर हो जाएगी। क्योंकि रोम रोम में तंत्रनाट मचेगा ना, तो बिल्कुल अंदर से आनंद आएगा। खांस लो, आराम से खांस लो। सुनो भैया, भाई साहब, ओ बहन जी सुनो, यूनिट ऑफ रिपीटेशन से घबराना नहीं। पूरे जीवन यही चक्कर चलेगा, लिस्ट, इनविटेशन, प्रेजेंटेशन, फॉलो अप,
क्लोजिंग। यही है, पूरी जिंदगी यही है। अच्छा सर, हम जब 10,000 गज बेच के जब हम बड़े बापू बन जाएंगे, फिर हम क्या करेंगे? लिस्ट बना, इनविटेशन दे। आगे समझ गए आप? हाँ, एनी टाइम एक ही प्रोसेस, यूनिट्स ऑफ रिपीटिशन। दिस इज कॉल्ड एफर्ट्स। एफर्ट्स, जितने एफर्ट्स नीचे से लगाओगे, ग्राफ उतना ही दबेगा और ऊपर जाएगा, तब अचीवमेंट होगा। आपको इस लो को कभी भूलना नहीं है। मैं नहीं भूला, मैं नहीं भूला। मैं जितना पैसा अपने क्लाइंट से लेता हूं, मेरा प्रयास रहता है कम से कम 5 गुना लौटा के आऊं। ये बात अलग है कि 25 गुना उसको मिल जाता है, कोई कनेक्शन होगा, लेकिन मैं पीछे नहीं हटता मेरे भाई। तो मैं आपको यही तो सिखा रहा हूं, पीछे नहीं हटना। अंडरस्टैंड योर लर्निंग कर्व।